Hi guys, good morning, good afternoon. Uh, Today we are going to discuss about the uh, introduction of ethical hacking in हिंदी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। एथिकल हैकिंग क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। इफ वी टॉक अबाउट एथिकल हैकिंग इज द ऑथराइज्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। लेट मी राइट डाउन हियर वन लाइनर। इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग। तो हम यहाँ डेफिनेशन की बात करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट एथिकल हैकिंग इज द ऑथराइज्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग टू द सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड applications to identify the vulnerabilities or weakness before an authorized malicious actor exploit them and take benefit. It is performed by authorized hacking professionals by using real hacking techniques, and these are often called white hat hackers who uses real hacking techniques safely and legally to identify vulnerabilities। तो ये डेफिनेशन है एथिकल हैकिंग की। एथिकल हैकिंग बेसिकली है क्या? अब हम बात करेंगे फेज ऑफ हैकिंग। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। फेज ऑफ हैकिंग ये हमें जानना जरूरी है। फेज ऑफ हैकिंग तो बेसिकली 5 फेज होते हैं इसमें। पहला फेज है रिकनेसेंस। हाँ, पहला फेज हमारा रिकनेसेंस। इस फेज में हम क्या करते हैं? बेसिकली हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। इसमें हम कोई स्कैनिंग नहीं करते हैं। जस्ट हम जैसे ही हम डोमेन की बात करें तो डोमेन के बारे में, उसका आईपी क्या है, उसकी ऑनर क्या है, लोकेशन क्या है उसकी, तो ये हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रिकनेसेंस फेज में। क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस फेज में हम बेसिकली सर्वे कर वी कैन से सर्वे। हम सर्वे करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके डोमेन का, उसका पब्लिक आईपी क्या है, ये सब चीजें हम कलेक्ट करते हैं। फिर हमारा आता है स्कैनिंग। अब हमारे पास क्या है? किसी कंपनी का डोमेन के बारे में जानकारी है हमारे पास, उसका पब्लिक आईपी क्या है, ऑनर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। तो ये चीजें हमारे पास रिकनेसेंस फेज में होती हैं। अब स्कैनिंग फेज में हम क्या करते हैं? हम टारगेट्स को स्कैन करते हैं, और स्कैन करके हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें क्या पोर्ट्स ओपन है। जैसे हम टीसीपी यूडीपी पोर्ट की बात करते हैं, तो इसमें पोर्ट्स क्या ओपन है। और डिवाइस के बारे में, जैसे हम एक मोस्ट फेमस टूल है एनमैप, फ्री टूल है। उसको जब हम उसके उसको यूज करके हम स्कैन करते हैं किसी भी डोमेन को, किसी भी आईपी को। तो उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें पोर्ट्स क्या ओपन है, किस किस पोर्ट पे हमें रेस्पॉन्स मिलता है जब हम उसको स्कैन करते हैं। ओएस क्या है, हम ओएस की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। उसका वर्जन क्या है, वेब का वर्जन क्या है। तो ये चीजें हम स्कैनिंग फेज में हम कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस इस फेज में हमारे अब ये 2 फेज हैं। इसमें हमारे पास किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे हमने स्कैन किया, हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हम इनमें अनऑथराइज एक्सेस, हम यहाँ इस फेज में अनऑथराइज एक्सेस की बात कर रहे हैं।
हम किसी भी टारगेट में अनऑथराइज एक्सेस हम सक्सेसफुली एंटर कर जाते हैं। और हम और हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें कहाँ तक हम इसमें एक्सेस गेन कर सकते हैं। और वंस वी गेन गेन एक्सेस इन द टारगेट, तो हम अ, उसमें हम बैकडोर इंस्टॉल कर देते हैं कि हाँ हम इसमें अपना कंट्रोल रख सकें। रूट किट्स इंस्टॉल कर देते हैं। बेसिकली ये टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स हम कह सकते हैं, एक स्क्रिप्ट कह सकते हैं, कोई प्रोग्राम कह सकते हैं। तो ये इस फेज में हम ये चीजें करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फेज आता है मेंटेनिंग एक्सेस। इस फेज में वंस वी गेन एक्सेस इन द टारगेट, उसके बाद हम एक्सेस को हम कब तक उसमें मेंटेन कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए, और उस टाइम में हम क्या क्या उसमें कर सकते हैं। जैसे हमने रीड ओनली एक्सेस मिल गया अपने को, फिर हम ये एक्सेस प्रिविलेजेस हम एस्केलेशन ऑफ एक्सेस, हमारे पास रीड ओनली एक्सेस है। उसके बाद हम एडमिन एक्सेस गेन कर रहे हैं। टाइम उसमें टाइम लगता है, तो हम मेंटेन करते हैं अपने एक्सेस को कि हम क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं। रीड ओनली एक्सेस, उसके बाद एडमिन एक्सेस, हम रूट एक्सेस, ये चीजें हम इस फेज में करते हैं। उसके बाद आता है हमारा इरेजिंग फुटप्रिंट्स। इरेजिंग फुटप्रिंट्स। अब हम बात करते हैं लॉग्स की, इवेंट्स की। जब हम मेंटेन एक्सेस मेंटेन करते हैं, ये सब चीजें करते हैं हम, तो बेसिकली हम हमने स्कैन किया, हमने उसमें एक्सेस गेन किया, फिर हमने मेंटेन किया एक्सेस को। हम क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं, रीड ओनली, एडमिन एक्सेस, एक्सेस प्रिविलेजेस, रूट रूट एक्सेस हम इसमें गेन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं लॉग्स में। तो जब भी हम किसी टारगेट में कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, इट शुड बी लॉग्ड। और उसको हम बाद में इरेज कर सकते हैं, इरेज करते हैं एथिकल हैकर और नॉन एथिकल हैकर इरेज करते हैं। तो इस फेज में हम erasing the logs and events so that no one can trace us from where we are doing any activity on the target। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर्स। यहाँ तो हम बात करते हैं एथिकल हैकिंग की। एथिकल हैकर्स हम एथिकल हैकिंग में हम क्या क्या मेंटेन करते हैं। अरे टाइप क्यों नहीं हो रहा, हैकर्स। तो हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर्स। बेसिकली ऑडिटर्स भी ये काम करते हैं, लेकिन उसमें एक स्लाइटली डिफरेंट फेजेस हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। इंफॉर्मेशन सिक्योर ऑडिटर भी सेम फेजेस यूज करते हैं किसी भी टारगेट में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स को ऑडिट करने के लिए। इसमें भी हमारा पहला फेज आता है रिकनेसेंस, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा फेज आता है हमारा स्कैनिंग, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तीसरा फेज आता है हमारा गेनिंग एक्सेस, जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद जो दो फेजेस आते हैं हमारे, वो हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एथिकल हैकर्स। पहला फेज है हमारा राइटिंग रिपोर्ट। राइटिंग रिपोर्ट बेसिकली जब सिक्योर ऑडिटर्स फर्स्ट फेज पे काम करते हैं, रिकनेसेंस पे काम करते हैं, फिर स्कैनिंग करते हैं, फिर गेन एक्सेस गेन करते हैं। उसके बाद वो जो भी फाइंडिंग मिलती है उनको यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों फेजों में वो एक रिपोर्ट
प्रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि क्या क्या उनको लूप होल्स मिले, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज मिली, क्या उन्होंने एक्सेस गेन किया उसमें, रीड ओनली, एडमिन, रूट एक्सेस, क्या क्या उनको फाइंड आउट हुआ। उसके बाद वो एक रिपोर्ट रेडी करते हैं। इसके बाद फेज आता है प्रेजेंटिंग रिपोर्ट। अब यहाँ पे वो एक प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट, प्रेजेंट करते हैं किसको, मैनेजमेंट को, कि यहाँ हमें क्या क्या लूप होल्स मिले, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज मिली, क्या क्या वीकनेस है, वो सब यहाँ पे मैनेजमेंट को एसेस कर, मैनेजमेंट को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन दैट दे टेक एक्शन, क्या क्या वो फिक्स कर सकते हैं, क्या क्या सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा सिस्टम है वो और भी सिक्योर हो जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ हैकिंग। टाइप ऑफ हैकिंग, पहला है हमारा एक्सटर्नल पेन टेस्टिंग। और सेकंड है हमारा इंटरनल पेन टेस्टिंग। एक्सटर्नल पेन टेस्टिंग में जो भी अटैकर है, एथिकल हैकर है, वो इंटरनेट पे बैठा होता है बेसिकली, दे आर ऑन द इंटरनेट। और यहाँ से वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। सपोज मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी पैरामीटर पे कोई फायरवॉल लगी हुई है, कोई राउटर लगा हुआ है। तो बेसिकली दे आर गोइंग टू परफॉर्म हैकिंग फ्रॉम द इंटरनेट एंड दे हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस फेज में हमारा यूजर हैकर्स हैं, उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती नहीं है। मे बी दे नो अबाउट दी पब्लिक आईपी एड्रेस, दे मे बी नो अबाउट दी वेब सर्वर, दोज आर एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट। तो बेसिकली ये होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है इंटरनल पेन टेस्टिंग। इंटरनल पेन टेस्टिंग हमारा क्या होता है कि हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पेन टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है बाय एथिकल हैकर्स। सपोज करो हमारा कोई इंटरनल सर्वर है, ठीक है, हमारे सर्वर्स हैं और यहाँ पे हमारे यूजर्स हैं। ठीक है। तो इंटरनल पेन टेस्टर है, उसके पास क्या होता है, इंटरनल आईपी होगा इंटरनल नेटवर्क का, उसके पास डीएनएस होगा, उसके पास इंटरनल सर्वर एक्सेस होगा, तो उसके पास नेटवर्क की जानकारी होगी। तो दे आर गोइंग टू परफॉर्म इंटरनल पेन टेस्टिंग विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। अब हम बात करते हैं हैकिंग कैसे परफॉर्म की जाती है, हाउ मैनी वेज टू परफॉर्म हैकिंग। हैकिंग आर परफॉर्म फॉलोइंग वे, कितने तरह से हम हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हैकिंग परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग वे। इसमें है एक ब्लैक बॉक्स हैकिंग। ब्लैक बॉक्स हैकिंग हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल पेन टेस्टिंग। इसमें कोई भी हैकर है, उसको इंटरनल, ही इज नॉट अवेयर अबाउट द इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोज इंटरनेट पे हमारा कोई हैकर है, वो बैठा हुआ है, उसके पास सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन नेम। ठीक है। और हो सकता है कि डोमेन इंफॉर्मेशन हो उसके पास, हो सकता है पब्लिक
आईपी हो उसके पास, तो इससे ज्यादा उसके पास जानकारी होती नहीं है। वी कैन से दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन अ ब्लाइंड वे। और एक्सटर्नल हैकिंग के लिए रिसोर्सेज भी ज्यादा लगते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, ग्रे बॉक्स हैकिंग। ग्रे बॉक्स हैकिंग में कुछ ऑडिटर हैं वो इसको बोलते हैं कि एक्सटर्नल एंड पेन टेस्टिंग है ये। कुछ ऑडिटर्स बोलते हैं ये इंटरनल पेन टेस्टिंग है। तो ग्रे बॉक्स हैकिंग बेसिकली कैन बी एक्सटर्नल पेन टेस्टिंग और इंटरनल पेन टेस्टिंग। इसमें सपोज एथिकल हैकर है, उसके पास सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो, पब्लिक आईपी की जानकारी हो, डोमेन की जानकारी हो, तो इतनी जानकारी होती है उसके पास। तो हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल हैकिंग। अगर उसके पास, इफ ही हैव एक्सेस इंटरनल रिसोर्सेज, इंटरनल रिसोर्सेज, सपोज करो उसके पास सिस्टम है, उसके पास इंटरनल आईपी है, डीएनएस की इंफॉर्मेशन है, डोमेन की इंफॉर्मेशन है, इंटरनल डोमेन, तो इस केस में हम बोलेंगे वो इंटरनल पेन टेस्टर है। इसके बाद आता है हमारा व्हाइट बॉक्स हैकिंग। अब व्हाइट बॉक्स हैकिंग हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट एथिकल हैकिंग। इसमें हमारा, और इसको हम बोलते हैं इंटरनल पेन पेन इट्स प्योरली इंटरनल पेन टेस्टिंग। और इसमें जो हमारा हैकर्स हैं उनके पास इंटरनल रिसोर्सेज का एक्सेस होता है। सपोज उसके पास सिस्टम है, उसके पास इंटरनल वीलैन का इंटरनल नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क डिजाइन है उसके पास, डिजाइन है, उसके पास प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन है कि सर्वर है तो वो किस प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है, सपोज करो किस वर्जन पे चल रहा है, क्या ओएस है, क्या हार्डवेयर है। तो ये सब इंफॉर्मेशन व्हाइट बॉक्स हैकिंग में होती है। नेक्स्ट है हमारा एडिशनल सर्विसेज ऑफ द इंटर एथिकल हैकिंग। एडिशनल हैकिंग सर्विसेज क्या है, कौन कौन सी एडिशनल सर्विसेज हैं? एक हमारी है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग, तो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग में क्या है कि अ, हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वीकेस्ट चेन इन द सिक्योरिटी इज ह्यूमन बीइंग। और इसमें हम किसी यूजर को मैनिपुलेट करके हम, लाइक सोशल वेबसाइट्स हैं, सोशल सोशल मीडिया है, वहाँ हो सकता है किसी यूजर ने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पोस्ट डाला हो, उसमें इंटरनल इंफॉर्मेशन हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरा हो सकता है कि हम लाइक कोई फेक ईमेल भेजें उसको, एंड वी आस्क यूजर टू क्लिक ऑन द लिंक सो दैट एंड वी ऑफर, इफ यू क्लिक ऑन दिस यू विल गेट एन बोनस और शॉपिंग वाउचर एक्सेट्रा। तो इस वे में हम किसी ह्यूमन बीइंग को मैनिपुलेट करके जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वॉर डायल, वॉर डायलिंग। वॉर डायलिंग बेसिकली पहले यूज होता था, अब बहुत कम यूज होता है। इसमें क्या, वॉर डायलिंग में क्या होता था कि अभी तो हम वीपीएन यूज कर लेते हैं, हमें अगर इंटरनल रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम वीपीएन, बहुत सारे वीपीएन हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं। अ, तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे हम मॉडेम यूज करते थे, हम मॉडेम यूज करते थे जो हमारा पीबीएक्स से कनेक्ट होता था। यहाँ पे हमारा पीबीएक्स होता था। अब मॉडेम से हम, हमारा कनेक्ट होता था कोई जंप होस्ट कह सकते हैं हम, जंप होस्ट।
और हम जंप होस्ट से फिर हम अपने इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर लेते थे। तो इस तरह से हमारा एक डिजाइन होता था। अब पहले क्या होता था कि कोई भी यूजर है वो इंटरनेट पे बैठा है तो वो एक डायल एक, हाँ, और ये जो हमारा मॉडेम है ये किसी एक टेलीफोन नंबर से मैप होता था। ठीक है, पीबीएक्स लगा हुआ है मतलब, ओबियसली यहाँ पे हम टेलीफोन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंटरनेट पे कोई यूजर बैठा हुआ है, उसको जंप एक्सेस करना है, तो वो ये नंबर डायल करता था, किसी नंबर से मैप होता था, उस नंबर को डायल करता था। फिर हमारा ये मॉडम है, मॉडम हमारा रेस्पॉन्स करता था उसको कि हाँ आई एम हेयर। और यहाँ पे ये इट में आस्क फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड उसने प्रॉम्प्ट किया तो इट मीन्स देर इज नो ह्यूमन बीइंग, समथिंग इज देयर डिवाइस, कुछ तो डिवाइस लगा हुआ है जो प्रॉम्प्ट कर रहा है यूजर नेम पासवर्ड के लिए। अब यूजर नेम पासवर्ड हमने एंटर किया, देन हम कनेक्ट कहाँ से हो गए, जंप होस्ट से। अब बेसिकली क्या होता था, अटैकर क्या करते थे कि वो एक रैंडम सीरीज ऑफ नंबर, सपोज करो हमारे 1 to 100 आई टेलीफोन नंबर, किसी टूल, कोई सॉफ्टवेयर है या कोई टूल है उससे वो डायल करते थे। अब कहीं पे तो डायल हुआ, किसी यूजर ने रेस्पॉन्स किया, हाय हेलो उसने बोला, तो वो समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पे एक यूजर है, कोई ह्यूमन बीइंग है जो बात करने चाह रहा है, वो ड्रॉप करते थे। लेकिन इसमें से कहीं पे हो सकता है कि सपोज करो 80 एक नंबर है जिसने, जहाँ पे मॉडम ने रेस्पॉन्स किया, ठीक है, मॉडम ने रेस्पॉन्स किया एंड हेयर ही इज आस्किंग फॉर द क्रेडेंशियल्स। तो अब हैकर को पता चल गया कि हाँ यहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं है, यहाँ पे कोई मॉडम लगा हुआ है और ही इज प्रॉम्प्टिंग फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब वो क्या करते थे, वो एक सिर्फ इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे, देन देयर स्टार्ट देयर स्कैनिंग। तो यहाँ पे वो फिर हैकिंग टेक्निक्स यूज करके वहाँ पे ब्रेक द पासवर्ड, दे कैन ब्रेक द पासवर्ड हेयर। और इतना सिक्योरिटी हम अप्लाई करते नहीं थे कि हम कोई यहाँ पे प्रिवेंट करें। तो उस टाइम पे अब कोई उन्होंने पासवर्ड क्रैकर को टूल यूज किया और दे एंटर्ड इनटू द मॉडम, और मॉडम ने एक्सेप्ट किया, हाँ ठीक है अब तुम जंप होस्ट से कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, नाउ दे आर एबल टू एक्सेस द इंटरनल रिसोर्सेज। तो बेसिकली वॉर डायलिंग ये होता था। इसके बाद हमारा है वॉर ड्राइविंग। लेट मी एक्सप्लेन वॉर ड्राइविंग क्या होता है। अ, क्या है वॉर ड्राइविंग? वॉर ड्राइविंग जस्ट लाइक दी वॉर डायलिंग, लेकिन यहाँ पे हम वायरलेस की बात कर रहे हैं। इस फॉर एग्जांपल हमारी कोई यहाँ पे बिल्डिंग है, ओके, यहाँ पे कोई हमारी बिल्डिंग है, यहाँ पे हमारे वाईफाई लगे हुए हैं, ठीक है, वाईफाई लगा हुआ है हमारा। अब अब सिग्नल हमारे बाहर भी तो आएंगे, ये तो नहीं है कि हमारा, जैसे हमारा वाईफाई है उसमें 100 मीटर रेंज तक हमारे सिग्नल पहुंच जाते हैं। अब कोई अटैकर है वो पार्किंग में अपनी, उसने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, कार कार पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, वहां पे उसने अपना लैपटॉप निकाला और उसने स्टार्ट किया हैकिंग का, तो यहाँ पे सिग्नल हमारे रिसीव हो रहे हैं। वो यहाँ से यहाँ पे अटेम्प्ट करना शुरू करता है, हमको टूल यूज करता है, सिक्योर उसमें पासवर्ड क्रैक ट्राई करता है, या और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे हमें पार्किंग में खड़े होके उसको सिग्नल मिल रहा है और देन ही विल स्टार्ट अटैकिंग टू दी वायरलेस नेटवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नियर बाई बिल्डिंग। तो ये हमारा वॉर डायलिंग है, वॉर ड्राइविंग सॉरी। तो आज के लिए इतना ही है हमारा टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में बात करेंगे जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर योर टाइम।